आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए चालू किया गया है। इंसान में इंसानियत आवे, मानवता आवे और वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करे। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के द्वारा व्यक्ति को ये संदेश मिलता है, ये ट्रेनिंग मिलती है कि वह अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और विश्व के साथ के अंदर शांतिपूर्वक अपना अस्तित्व मेंटेन करते हुए, दूसरों के अस्तित्व को मेंटेन करते हुए सुखपूर्वक जीवन यापन करे। इसके लिए हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स देते हैं ताकि कि आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग मिल सके और आपकी दृष्टि परिवर्तन हो सके। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलेगी। दिशा बदलिए, दशा बदलेगी। नजर बदलिए, नजरिया बदलिए। इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है अचेतन मन। चेतन मन, चेतन मन आज का विषय है। फ्राइड नाम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने हमारे 3 तरह के मन की चर्चा की है। चेतन मन, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। एक एक करके एक एक एपिसोड में हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हमें माइंड किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं? मन टेम्परेरी वस्तु है। मन एक सर्वेंट है और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता। मन को पैदा किया जाता है, इसीलिए टेम्परेरी है। अगर हम चिंतन करते हैं तो मन बन जाएगा और चिंतन नहीं करते हैं तो मन नहीं होगा। इसीलिए आत्मविज्ञान की सारी साधना वो है मन से अमन बनने की है। क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो चेतन तत्व आत्मा है, वह अमन है। उसके अंदर कोई शब्द नहीं है, उसके अंदर तो अनुभूति है, अनुभव है। और वह अनुभव कैसा है? वो अनुभव अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो प्रभु है, जो हमारी आत्मा है, जो कि हर प्राणी में विराजमान है, उससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है। तभी कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, इसका मतलब आत्म तत्व को जान लिया। इस दुनिया में आज हमारे वैज्ञानिक युग के अंदर कई तरह की विद्याएं हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों तरह की विद्याएं हैं, शिक्षाएं हैं। लेकिन आत्मविद्या सर्वोत्तम विद्या है। क्योंकि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा है तो वो प्राणी है, आत्मा नहीं है तो वो निर्जीव है। वो संवेदना नहीं कर सकता, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, वो प्रजनन नहीं कर सकता और वह किसी तरह की अनुभूति अनुभव नहीं कर सकता। अब आप देखिए, जिस चीज में हमारा अस्तित्व है, तो आप मानिए कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बिना हम जीरो हैं,
कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं कि आत्मा को 1 नंबर पर रखिए और दूसरे जितने भी द्रव्य हैं, हमारा धन है, दौलत है, रिश्ते है, जो हमारा पद है, प्रतिष्ठा है और बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, उसको दूसरे नंबर पर रखिए और आत्मा के पीछे साइड के अंदर एक एक को 0 मानते हुए 0 लगाते जाइए। तो आप देखिए कि 0 के पीछे 0 के आगे लगने से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वही सारी चीजें, वो हमारा आत्म तत्व 1 नंबर है, उसके पीछे लगा दीजिए, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा, वंश हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये है तो उसकी वैल्यू है। अब मैं 1 को काट देता हूं तो न तो आगे वाले की वैल्यू है न पीछे वाले की वैल्यू है। यानी आत्मा है तो सब कुछ है, वरना आप 0 हो, वरना आप जड़ तत्व हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमारा जो ये बाह्य जगत है, उस जगत पे पूरी तरह से चिंतन करने वाला और पूरी तरह से प्लानिंग करने वाला जो है चेतन मन है। और मन के लिए कहा जाता है कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन को कई तरह की उपाधियां दी गई है, तो चोर है, ये तो चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, भागता रहता है और जो पकड़ने की कोशिश करते हैं विचारों को तो विचार ज्यादा आते हैं, इसको बंदर की उपाधि दी है। परंतु ये मन का दोष नहीं है, वो तो बेचारा नौकर है। नौकर तो बढ़ाया काम करता है, विक्षिप्त चित्त होता है। चित्त चेतना की शक्ति है, चित्त आत्मा की शक्ति है, यानी आत्मा का प्रतिरूप है, आत्मा का प्रतिनिधि है। वो डिस्टर्ब होता है तब जाकर के मन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मन को तो अपने मालिक का आदेश मानना पड़ता है। चित्त विक्षिप्त होते ही, डिस्टर्ब होते ही मन है डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारा चेतन मन है, हमारा जो सामने दिखने वाला स्थूल शरीर है, इसके ऊपर सारी प्लानिंग करता है। और चित्त और मन में भी अंतर है। चित्त चेतना की शक्ति है, इसीलिए वह चेतन है, और मन है परमाणुओं की शक्ति है, इसीलिए अचेतन है। मन जड़ है और मन टेम्परेरी है। तो लेकिन वह जो चित्त के साथ में विक्षिप्त होता है, तो हम जो है इस अचेतन मन जो हमारे इस शरीर के साथ में काम कर रहा है, उसका काम क्या है वो हम जानना चाहेंगे। कि मन का कार्य, 2 कार्य है मन के। पहला तो मन का कार्य है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियानी। इन 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। देखना, चखना, सूंघना और श्रवण करना, स्पर्श करना, इन 5 के कुल 23 विषय है। इन विषयों को जो है ये 5 इंद्रियां इस कॉस्मोस से, इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि के अंदर से देख करके और उनको खींचती। अच्छा भोजन किया, उसका स्वाद लिया, अच्छा भजन सुना तो उसका श्रवण किया, और उसके बाद में स्पर्श किया तो उसका खुरदरा या मुलायम जो कुछ भी है स्पर्श की जानकारी हुई, और उसके साथ साथ के अंदर सूंघा तो सुगंध दुर्गंध का पता पड़ा। ये सारा कार्य करके और इंद्रियां मन को दे देती है। इंद्रियों का मालिक मन है, वो दे देती है और इनका काम समाप्त हो जाता है। अब मन का ये दायित्व है, उसके ऊपर योजना बनाता है। योजना बनाने के लिए जो विषय इंद्रियों से आए हैं वो बुद्धि को सौंप देता है। मन भी एक ब्रिज है। मन, इंद्रियां और बुद्धि के बीच के अंदर जो है मन है। एक मन का कार्य ये हो गया मैनेजर का। दूसरा मन का कार्य क्या है कि हम कभी अगर भूतकाल की जो स्मृति करना चाहें कि मैं 10 वर्ष की आयु में कहाँ रहता था, क्या करता था, कहाँ पढ़ता था, उस स्मृति, क्योंकि हमारा पास्ट रहा है,
आज मैं अगर 75 साल रनिंग में हूं तो मेरे 74 साल का इतिहास पास्ट रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा ही मैं 75 साल की उम्र के अंदर आ गया। हर एक प्राणी का पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। तो पास्ट की स्मृति जो करता है वह भी मन करता है, और वर्तमान का जितना चिंतन करता है वो सारा मन करता है। और हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में रहना एक बहुत बड़ी साधना है। इसको भावक क्रिया कहते हैं। भावक क्रिया का अर्थ होता है खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना, कोई भी गतिविधि करो हमारा ध्यान उसमें रहना चाहिए। ड्राइविंग करो तो ध्यान ड्राइविंग में होना चाहिए, ऑफिस में नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, उसका ध्यान होटल में नहीं जाना चाहिए। गृहिणी अगर भोजन बनाती है उसका ध्यान भोजन में रहना चाहिए, उसका ध्यान बेडरूम में नहीं जाना चाहिए। ये वर्तमान में रहना, जो प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति में ही रहना भावक क्रिया कहलाती है। और ये बहुत बड़ी साधना है। भावक क्रिया एक दृष्टा भाव है, भावक क्रिया एक देखना है। तो भावक क्रिया में रहने वाला राग द्वेष नहीं करता, और जहाँ राग द्वेष नहीं होता है वहाँ कर्मों का बंधन नहीं होता। सब दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी अशुद्धि है, सबसे बड़ा पाप है वो राग द्वेष है। और राग द्वेष समाप्त हो जाता है तो इस दुनिया के अंदर कोई अशुद्धि नहीं रहती है। दुनिया प्योर है और सृष्टि प्योर है। 84 लाख जीवा योनि की आत्माएं प्योर है, शुद्ध आत्मा। मेरी आत्मा शुद्ध आत्मा प्योर है। लेकिन वो बद्ध आत्मा कब बनती है? जब राग द्वेष युक्त हो जाती है। संबंध कब बिगड़ते हैं? राग द्वेष से बिगड़ते हैं। कर्मों का बंधन कब होता है? राग द्वेष से होता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है? राग द्वेष से होता है। मोह कब होता है? राग द्वेष से होता है। सब बुराइयों की जड़ है वो राग द्वेष है। राग द्वेष एक जो है संसार का बीज है। अगर राग द्वेष ना हो तो ये पूरी दुनिया जो चल रही है, ये संसार चल रहा है, ये संसार नहीं चल सकता है। परिवार है वो राग द्वेष से बनता है। रिलेशन होते हैं सारे राग द्वेष से बनते हैं। राजनीति राग द्वेष से चलती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं अचेतन मन की। मन के दो कार्य बताए। इंद्रियों के द्वारा विषयों पर योजना करने के लिए बुद्धि को भेजना, और भूत की स्मृति करना, वर्तमान का चिंतन करना और भविष्य की कल्पना करना कि मुझे अगले वर्ष में ये करना है, 2 साल के बाद में ये करना है, मेरा लक्ष्य ये है, उसकी लक्ष्य की मुझे प्राप्ति करनी है। लक्ष्य की प्राप्ति भविष्य के लिए रिजर्व रहती। तो हम भूत भविष्य और वर्तमान को खंड खंड नहीं कर सकते, इसको अखंड बनना पड़। रहना वर्तमान में, रहना हमें चेतन मन के दायरे में रहना है। और लेकिन हम विस्मृति नहीं कर सकते। हम भूत या भविष्य की विस्मृति करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तीनों का तालमेल बिठाना पड़ेगा। समय हमारा वर्तमान में ही जाना चाहिए। तो अचेतन मन जो है ना, उसके लिए कहा जाता है कि लोग प्रश्न करते हैं कि ये अचेतन मन है ना, भागता रहता है। उसके लिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राय लोगों की ये जिज्ञासा है, और मुझे ये जिज्ञासाएं मिल रही है बराबर इसे आत्मविज्ञान एपिसोड के माध्यम में, कि हमारा मन चंचल है। उस मन को हम कैसे काबू में करें? मन एक घोड़ा है, दौड़ता रहता है, इसको हम कैसे काबू करें? हमें कुछ सूत्र दीजिए। तो क्या हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम केवल सिद्धांत नहीं है, यह सिद्धांत के साथ साथ में आचार की बात करता है, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, उसको लागू करने की बात करता है, लागू के लिए मेथोडोलॉजी बताता है, लागू के लिए सूत्र बताता है, लागू के लिए निर्देश बताता है। तो मन को जो है चंचलता मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो विचार आ रहे हैं आने दो, उनको रोको मत। ये जो व्यक्ति कहते हैं हमारा मन चंचल हो रहा है, उसका कारण ये है कि उन विचारों को दबा रहे हैं। उन विचारों को पूरी स्वतंत्रता दे दो,
जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग के साथ के अंदर मंजा होता है, तो पतंग जैसे जैसे हवा के फेर से उड़ती जाती, उसको स्वतंत्रता दो, उसको उड़ने दो। और आपने उसको रोकने की कोशिश की तो वो मंजा कांच का बना होता है, आपके शरीर में खून आ जाएगा और वह जो है आपका पतंग है वह टूट सकता है, कोई काट सकता है, वो गिर सकता है, उसको जाने दो। तो उसी तरह से विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो, उन सबको बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत, उसको एक स्पेक्टेटर के रूप में रहो, एक दृष्टा भाव के अंदर रहो, ज्ञाता भाव में रहो। विचार को देखने वाला ज्ञाता कहलाता है और विचार को जो है जानने वाला ज्ञाता कहलाता है और विचारों को देखने वाला दृष्टा कहलाता है। उनको जाने दो, जाने दो। आप बाईपास करोगे, नहीं जुड़ोगे, नहीं पकड़ोगे, नहीं बंधोगे, तो आप देखोगे कि थोड़े समय बाद आपके विचार खूंटे बन जाएंगे, आपके विचारों का तांता बंद हो जाएगा और आपका सारा लगन, आपका सारा ध्यान जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसके अंदर ही लग जाएगा। एक उदाहरण। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम श्वास लेते हैं, श्वासा जब तक आसा, श्वास आता है, श्वास जाता है, श्वास हमारा जिंदगी भर का साथी होता है। जब श्वास बंद हो जाती है तो राम नाम शत हो जाता है, डॉक्टर जो है हमारी बॉडी को डेड डिक्लेयर कर देता है। तो सांस हमारा लास्ट तक का साथी है। नॉर्मली एक व्यक्ति जो मस्ती में होता है, एक व्यक्ति बिना किसी टेंशन में नॉर्मल अवस्था में होता है, तो वो 1 मिनट में 16 सांस लेता है। सांस का मतलब एक्सहेल और इनहेल, सांस गया और सांस आया। ये स्ट्रोक को, आने जाने के स्ट्रोक को एक श्वास कहा जाता है। ये 16 सांस नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में लेता है जब वो टेंशन फ्री होता है। अब हमको साधना करनी है, अब हमको अभ्यास करना है, हमें विचारों को जो है वो विचारों पर अंकुश लगाना है। विचार नहीं आए, विचारों के तांते को बंद करना है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास कीजिए, श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वास जब हम खींचते हैं पेट फूलना चाहिए, श्वास जब हम निकालते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम श्वास को 16 से घटा करके 14 पे लाएंगे, 12 पे लाएंगे। और बड़े साधक है वो 8 तक भी ले जा सकते हैं, और बड़े साधक है 1 मिनट में एक ही सांस लेते हैं। ये बहुत कठिनतम बात है, साधक ही व्यक्ति कर सकता है, समाधि वाला ही व्यक्ति कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति तो 12 तक आ सकता है, जोर लगाओ तो 8 तक आता है। तो जब ये मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी श्वास की संख्या जो ही घटी, जो ही आपका मन स्थिर हो जाएगा। आप न तो क्रोध कर सकते हो, न अहंकार कर सकते हो, न माया कर सकते हो, न लोभ कर सकते हो। इस पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है कि व्यक्ति 16 से 12-14 की अवस्था में आता है तो उसके इमोशंस, उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, कपट, छल और जो है आपके ईर्षा, मत्सव, घृणा के ये जो है ये कम हो जाते हैं। क्योंकि जितनी भी बुराइयां होती है, जितना भी नेगेटिव थॉट्स आता है, वो श्वास की संख्या बढ़ने से, श्वास छोटा होने से आता है। कोई भी स्त्री पुरुष इंटरकोर्स करते हैं उस वक्त सांस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति टेंशन में होता है तो श्वास की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिंता में होता है, सोच में होता है, फिक्र में होता है तो सांस की संख्या बढ़ जाती है। ये बढ़ना जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरनाक होता है, उसी तरीके से ये श्वास की पर मिनट संख्या का बढ़ना बहुत खतरनाक है। इससे हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीमारियां हो सकती है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, अचेतन हो सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, एक सटीक सुंदर उदाहरण करने के लिए, बहुत सीधा साधा उदाहरण है, थोड़ा सा अभ्यास करना है। किसी सूरत में पर मिनट सांस की संख्या को 16 से ऊपर मत जाने दो और उससे नीचे जाने का। 16 तक रहते हो
तो भी आप एक सज्जन व्यक्ति, एक आचारवान व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और आप जो बढ़ाओगे तो आप दुर्जन व्यक्ति, जितने दुर्जन व्यक्ति है, जितने डाकू है, जितने दुराचारी है, जितने अय्यासी लोग हैं और जितने कपट करने वाले हैं, उन सब की सास की संख्या 16, 8 से बढ़ के 18, 20, 25, 50 हो जाती है। यानी 16 के ऊपर का खाता है वो पाप का खाता है, बुराई का खाता है। और 16 जो है वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। 16 के नीचे का जो खाता है वो पुण्य का खाता है, अच्छा इंसान बनने का खाता है। आत्मविज्ञान अच्छा इंसान बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सुंदर प्रयोग है, सीधा सादा सरल है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैंने आपको ये 2 उदाहरण दिए, ऐसे कई उदाहरण और दिए जा सकते हैं जिससे हमारा अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड जो कि बॉडी पर कार्य करता है, उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अचेतन मन केवल हमारे स्थूल शरीर पर ही काम करता है और उसकी ड्यूटी सिर्फ यही है। और जो अंतःकरण बनता है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे हमारा अंतःकरण बनता है। तो मन की हमने चर्चा की, उसके बाद में बुद्धि होती है, वो जज का काम करती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है। अगर बुद्धि सद्बुद्धि हो तो अच्छा कार्य करेगा। और वो जो अपने मन ने जो है, इंद्रियों ने ला करके या भूत भविष्य वर्तमान के चिंतन के द्वारा जो बुद्धि के पास के अंदर चिंतन गया, अगर सुविचार किया तो अच्छा बनेगा, पुण्य का काम होगा। कुविचार किया तो पाप का कार्य बनेगा, वो आदमी नेगेटिव थॉट्स के अंदर चला जाएगा। और मन, बुद्धि और चित्त चेतना का प्रतिनिधि है। चित्त का जो है वो चेतना की शक्ति है, वही संचालन करता है, क्योंकि चेतना बिना शरीर चार्ज नहीं होता। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। अगर सही मायने में आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, मानव जीवन का कल्याण करना चाहते हो, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम अवश्य देखें। आत्मविज्ञान के माध्यम से हम आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं, आपकी दिशा बदलते हैं, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जो आपके नकारात्मक सोच है, उसको सकारात्मक में बदलते हैं। हमारा सिर्फ यही कार्य है और उस माध्यम से हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से हम साइंस ऑफ द सोल को, विषय को आपको जो है पुष्ट करवाते हैं और आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति खूब मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार,
आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।